Okay, we have discussed about percentage error, absolute error, or relative error, percentage error. Okay, ठीक है, हो गया. एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में भी और सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व करना. इसके बाद लिखा हुआ है combination of errors. Combination of errors. Write down heading. Combination of errors. Combination of errors. इसमें कई टाइप के हैं. पहले नंबर पे लिखो. फर्स्ट नंबर, that is error in the sum of two quantities. 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 क्या मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं कि हम दो रॉड की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, दो रॉड की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, और अगर इसकी लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है वो a है, और इसमें जो एरर आता है वो प्लस माइनस डेल्टा ए का आता है, और इसकी लेंथ b है और इसमें डेल्टा b एरर आता है. मतलब क्या होगा कि इसमें डेल्टा ए क्या है, फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर है, और इसमें जो एरर आ सकता है डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर जो आ सकता है वो मान लेते हैं 0.1 है. तो प्लस माइनस 1 का मतलब होता है उतना क्या तो ज्यादा होगा या उतना कम होगा. जैसे हमने 5 लिया था, 5 स्टैंडर्ड यूनिट लिया था हमने, है ना, 5.1 लिया था, 5.2 लिया था, 4.8 लिया था, 4.9 लिया था. इसका डिफरेंस करेंगे तो 0.1 आया. यही हमारा क्या है, डेल्टा ए है. अगर ये ए है तो ये डेल्टा 0.1 क्या है, डेल्टा ए. तो प्लस माइनस का मतलब यानी कि हम 5 माइनस 5.1 करते हैं तो माइनस 0.1 आता है, और अगर 5 माइनस 4.9 करते हैं, इसको करते हैं कितना आता है, प्लस 0.1. तो प्लस माइनस दोनों साइड बोथ साइड, है ना. जो स्टैंडर्ड वैल्यू है यानी स्टैंडर्ड वैल्यू के बोथ साइड, उससे थोड़ा सा कम या उससे थोड़ा सा ज्यादा. इसका मतलब क्या है प्लस माइनस का, इट मे बी 5 प्लस 0.1, इट मे बी, और इट मे बी 5 माइनस 0.1 मीन्स 4.9. तो वही बात, इसका ये मतलब डेल्टा का मतलब. ये सब लिखना नहीं है आपको, ऊपर का लिखना है, ये वाला फिगर बनाते रहो आप लोग. जीरो पॉइंट वन, या इसको हम 7 प्लस माइनस 0.2. ये ए है, ये बी है, ये डेल्टा ए है, ये डेल्टा. इसको प्रूव कर लो, इसको बता. ठीक, तो बोल रहा है कि जब हम दोनों को ऐड करते हैं, सम एडिशन करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, ए प्लस बी हो जाएगा. ऐसे करेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और फिर प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी.
प्लस माइनस ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस इसको ओपन करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस बी प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। अब फिर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मतलब ए प्लस बी, तो हर ब्रैकेट में हम ए प्लस बी कर लेंगे। अब फिर प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, है ना। प्लस 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 है तो माइनस, है ना। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, दिस इज मैक्सिमम एरर। दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम एरर। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम एरर। और हो गया, नोट डाउन फास्ट। मिनिमम एरर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, मिनिमम एरर कुछ भी हो सकता है। हम बात करते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। जैसे मैं बात करूं कि अगर 5 प्लस 7 इक्वल कर दो 5 प्लस 7 12, और ये एरर आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि हो सकता है कि ये जो लेंथ है वो 5.2 हो और ये वाली लेंथ है वो 7.1, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको 12.3, 12.3, 12.3। तो एरर कितना आया, ये मैक्सिमम एरर। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा कि ये 5.2 हो और ये हमारा ये 6.9, दोनों को ऐड करेंगे तो 12.1 आ जाएगा। तो एरर हमारा कम होगा, यानी मैक्सिमम एरर कितना पॉसिबल है, दोनों एरर के समेशन के बराबर। हाँ, दोनों एरर के समेशन के बराबर मैक्सिमम एरर पॉसिबल है। आपसे क्वेश्चन में हमेशा यही पूछेगा कि व्हाट विल बी द एरर। अगर ऐसे पूछते हैं तो आपको मैक्सिमम एरर ही निकालना है, या फिर आपसे पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द एडिशन ऑफ द टू क्वांटिटीज और समेशन ऑफ द टू क्वांटिटीज। गॉट इट। ध्यान रखना कि जब हम दो क्वांटिटीज को ऐड करते होंगे तो उनके मेन जो नंबर, यानी जो मेन क्वांटिटी है उसको हम ऐड कर देंगे और एरर को भी आपस में ऐड कर देंगे। मेन क्वांटिटी भी ऐड हो गई और प्लस इन दोनों के इंडिविजुअल एरर्स भी ऐड हो गए। समझ में आई बात। अब बात करते हैं कि ये जब दो को ऐड कर दिया गया तो ये भी क्या होगा, एक कोई नंबर हो जाएगा, जेड बोलते हैं इसको, है ना। यानी जेड के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ए प्लस, ऐड करने के बाद भी कुछ आएगा ना, जैसे 7 प्लस 5 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 12। तो 12 भी तो एक आएगा। जैसे हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ 2 टाइम्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को हम क्या किसी एल से डिनोट कर लो। तो ये जो क्वांटिटी को हमने निकाला है उसको हम कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे वॉल्यूम की बात करें तो एक क्यूब, तो क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम दो चीजों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, रिजल्ट जेड आएगा। और इसमें इस क्वांटिटी में जो रिजल्ट में आपका जेड आएगा, तो ये जो एरर आएगा वो डेल्टा जेड आएगा। यानी हम ऐसे कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। डेल्टा जेड इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो डेल्टा ए प्लस माइनस, सॉरी प्लस ओनली प्लस प्लस डेल्टा, ये लिखते रहो, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल दिया हुआ है तो z प्लस माइनस डेल्टा z दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1। तो फाइनल आंसर 12 प्लस माइनस 0.2, है ना। सेंटीमीटर मीटर जो भी आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी, आप जो भी यूनिट होगी आप यूनिट कर सकते हो, मैं नंबर की सिर्फ बात कर रहा हूँ।
देन ओके ओके गुड, ठीक ठीक ठीक, देन वो आप देखते हैं ये हो गया हमारा एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसमें पहला था हमारा एरर इन द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं। हमको मैक्सिमम एरर फाइंड करना हो तो ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिखो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट एरर इन द डिफरेंस। यहाँ पे सम की जगह पे डिफरेंस, एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, टू क्वांटिटीज। एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज मतलब सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखोगे कि हम दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट पहले ऐड कर रहे थे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे लिख लेना z प्लस माइनस डेल्टा z, ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। देख लेना, या फिर ब्रैकेट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। या ये वाला स्टेप गायब ही कर दो, डायरेक्ट लिख लो, ये लिख लेना ए माइनस ए माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा। बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम एरर वही है। ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, मैक्सिमम एरर ऐड होगा, सिर्फ सब्ट्रैक्ट नहीं है। मैक्सिमम एरर will always be added, will always be added। तो यहाँ तक कर लो आप, z इक्वल टू a माइनस बी और डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा, ये इतना लिख लो, समझने की जरूरत नहीं है, बाकी समझदार होता है। डन, इजी है, बहुत इजी है, इसमें बहुत ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, है ना। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर राइट डाउन, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। थर्ड नंबर, error in the product of error in the product of two quantities। error in the product of two quantities। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपका मुश्किल, थोड़ा सा, ठीक है। प्रोडक्ट मार्क की बात करते हैं। देखो, पहले पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए, लिखते रहो। दूसरा लेंगे हम b प्लस माइनस डेल्टा b, और जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो आएगा आपका, रिजल्ट आएगा वो z प्लस माइनस डेल्टा z। देखते हैं कैसे। हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट की, यानी कि z प्लस माइनस डेल्टा से इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू b प्लस माइनस डेल्टा बी। प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, नोट करते रहो, साथ साथ चलते रहोगे तो ठीक रहेगा। नोट डाउन फास्ट, नोट करते रहो। हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी एक दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमको रिजल्ट मिल रहा है
z प्लस माइनस होगा, ध्यान रखना यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा z, पहली क्वांटिटी a प्लस माइनस डेल्टा है इंटू b प्लस माइनस डेल्टा है। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको क्या करना है, इसको नोट करना, नोट डाउन बात। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट करना है। जैसे आप सिंपली आप ब्रैकेट का प्रोडक्ट करते हो, जैसे आप सिंपली ब्रैकेट का प्रोडक्ट करते हो, तो वैसे ही आपको ब्रैकेट का प्रोडक्ट करना है। a इंटू ए कितना आ जाएगा, a इंटू बी कितना आ जाएगा, a इंटू बी, सिंपली ए बी लिख दो, ए बी, फिर कितना आ जाएगा, ए बी, फिर प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए बी, फिर प्लस माइनस कितना आ जाएगा, डेल्टा ए डेल्टा बी, प्लस होगा ओनली, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो दिस। एक चीज इसमें देखो नेग्लेक्ट करना है हमको, क्या ये वाला नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों छोटी, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इज वेरी small, so it can be it can be it can be neglected. डेल्टा ए डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल, सो तो दोनों बहुत छोटे हैं, और दोनों का प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये वाले हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और हम जानते हैं यहाँ पे जानते हैं कि z इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू a इंटू बी हो जाएगा, z इक्वल टू a इंटू बी, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। z इक्वल टू हम ऐड कर देते तो a प्लस बी आता था, इसी तरह से z इक्वल टू a इंटू बी आएगा, आएगा, यहाँ पे लिखते रहना, तो लिखना on dividing both sides by z या ab, z और ab लिखे, z और ab, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। हम बराबर के इस साइड में हम z से डिवाइड करेंगे और बराबर के उस साइड हम ab से डिवाइड करेंगे, तो न्यू इक्वेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू ab अपॉन ab प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन ab प्लस माइनस डेल्टा a b अपॉन a b, और इस वाले टर्म को हम हटा दें। ये वाला टर्म हट जाएगा बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल, एजम्पशन है, ध्यान रखना, अगर स्मॉल नहीं होगा तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे इन जनरल ये बहुत स्मॉल होता है। क्या करेंगे, दोनों साइड से हम कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस a से a कैंसिल, डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस b से b कैंसिल, डेल्टा a अपॉन a, ये बचेगा। दोनों साइड से 1 1 कैंसिल कर देंगे, दोनों साइड से 1 एंड 1 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचेगा, इधर से हम प्लस लेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा ए, पहले ए वाले लिख लेते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, है ना। 1 को कैंसिल करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आ जाए, तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूँ, इसमें चीजें कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट वगैरह में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो इजी है। आप इसको समझना कि ये जो प्रोडक्ट की बात आती है, प्रोडक्ट की बात आती है तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है। डन। एक बार फिर से बताओ, देखो, चलो कोई बात नहीं, फिर से बता, कोई बात नहीं, देखो हो गया तो फिर से आप देख लीजिए। अभी पीछे हम लोगों ने अभी दो पढ़ा है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उससे कोई वर्क प्रॉब्लम नहीं थी। बस हमको क्या करना था, इसको इसको ऐड करना था और ये इसके बराबर आता है, ये ऐड करके तो ए और बी ऐड करके ए प्लस बी जेड होता था, और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मैक्सिमम एरर के लिए हम क्या करते थे, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते थे तो इसको इसको इससे इसको या इसको इससे माइनस करते थे, तब भी रिजल्ट हमारा ये आता था, यानी कि z इक्वल टू क्या आता है, a माइनस बी या b माइनस ए। लेकिन एरर ऐड करते हैं, बार बोल रहा हूँ कि एरर जो होगा वो ऐड होगा, यानी कि माइनस भी कर रहे हैं तब भी ऐसा नहीं होगा डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी कर देना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट मैक्सिमम एरर, है ना। मैक्सिमम एरर की हम बात करते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आपस में ऐड होगा। क्लियर। अब हम बात आते हैं तीसरी बात पे, तीसरे थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रोडक्ट। यानी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट करेंगे, यानी दोनों क्वांटिटी में इंडिविजुअल एरर है, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है। अब इन दो क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना एरर होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कितना एरर होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन क्या, सिंपल, नो प्रॉब्लम। ये जो क्वांटिटी है, चूंकि डेल्टा है और डेल्टा बी बहुत छोटी है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 प्लस माइनस 0.1, 15 प्लस माइनस 0.2, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा होता है, इसके कंपैरिजन में ये छोटा होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि दो चीजें बहुत छोटी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटी ही रहेगी, और ये इट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसको हमने जीरो माना इस क्वेश्चन। अब बोला गया है कि हम जानते हैं कि z इक्वल टू एडिशन में a प्लस सी होता है, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी होता है, तो प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा, z इक्वल टू a इंटू बी, यानी मेन क्वांटिटी। अब हम एग्जांपल करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी इसके अंदर। जैसे मान लो कि हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो z क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 10 मल्टीप्लाई 15 150 होगा। लेकिन अगर हम एरर निकालें तो z तो निकल गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन डेल्टा z कैसे निकलेगा, डेल्टा z निकालने के लिए ऐसा नहीं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे या इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ना एडिशन इन दोनों का होता है किसमें किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर को सिंपली ऐड कर देंगे, लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, इस साइड दोनों साइड हम क्या करेंगे, इस साइड z से और इस साइड हम ab से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज z इक्वल टू ab। इस साइड हम अगर z से डिवाइड करेंगे तो z अपॉन z प्लस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab अपॉन ab, ab अपॉन ab, a डेल्टा b अपॉन ab, a a a डेल्टा ए बी अपॉन, इस साइड हमने z से डिवाइड किया, इस साइड ab से डिवाइड किया, बिकॉज बोथ आर इक्वल, है ना। यहाँ पे z इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 आ गया, ये ऐसे हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये रिजल्ट आया। अब इसको हमने क्या किया, 1 से 1 को कैंसिल कर दिया, 1 से 1 को कैंसिल कर दिया, ऊपर वाला प्लस लिया प्लस लिया प्लस लिया, तो ये आया। माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ऑन मल्टीप्लीकेशन बाई -1 बोथ साइड, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, तो क्या आपको मिलेगा, ये तब भी वो प्लस हो जाएगा, तो हमको रिजल्ट ये मिलेगा, यानी कि हमको डेल्टा z अपॉन z मिला।
तो z तो हमको यहाँ से सिंपली मिल गया था a डेल्टा b, है ना। समझ आ रही बात। यहाँ पे z इक्वल टू ए बी मिल गया था, यहाँ पे z इक्वल टू ए बी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डेल्टा z मिल जाएगा, यानी कि z प्लस डेल्टा z तो हमको यहीं से पता चलता है a इंटू डी से, लेकिन डेल्टा z कैसे पता चलेगा, इससे निकल के आएगा। डेल्टा z निकालने के लिए हम यानी एरर इन द प्रोडक्ट, एरर इन द प्रोडक्ट, एरर इन द प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सिंपली हम एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या एरर को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यानी हमको डेल्टा z निकालना होगा तो ये पूरा हम मल्टीप्लाइड बाई z कर देंगे तो हम डेल्टा z इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर होगी बात में। अभी एक आध दो एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर होगा धीरे धीरे। ठीक है, आगे चले। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके ठीक, चलो देखो अब हम बात करते हैं इसकी फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखना, फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। एरर इन द डिवीजन, एरर इन द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना, और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इसका प्रूविंग नहीं है, प्रूविंग नहीं है, इसलिए इसलिए हम क्या बोलेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा ए, है ना, b प्लस माइनस डेल्टा बी, और रिजल्ट जो आएगा वो आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी, रिजल्ट जो आएगा वो z प्लस माइनस डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z। क्लियर होगी बात। a प्लस माइनस डेल्टा है, b प्लस माइनस डेल्टा बी, और जो रिजल्ट आएगा वो z प्लस माइनस डेल्टा z आएगा। ठीक है ना। अच्छा अब बात करते हैं हम कि इसका जो रिजल्ट आएगा, देखो इसमें कोई प्रूविंग नहीं है, इट इज नॉट इन द सिलेबस, इट इज नॉट इन द सिलेबस, देन व्हाट वी विल डू, वी विल डू व्हाट, रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे, वही रिजल्ट आएगा जो प्रोडक्ट का आता है, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, वही रिजल्ट आएगा, चाहे वो डिवीजन हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। जो मैक्सिमम एरर आएगा ये आएगा, तो यहाँ पे स्टाफ लिख लेना, मैक्सिमम एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन, क्वोशंट भी कहते हैं इसको, प्रोडक्ट और डिवीजन, डेल्टा z इक्वल टू z टाइम्स डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये हो जाएगा। या फिर आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, डेल्टा z इक्वल टू ए बी डेल्टा a अपॉन b प्लस डेल्टा b अपॉन b, z की जगह पे ए बी रख दिया हमने, तो ये फाइनल आंसर आपका प्रोडक्ट और क्वोशंट, प्रोडक्ट और क्वोशंट या प्रोडक्ट और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या प्रोडक्ट और क्वोशंट दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। स्टार बना के लिखना, डेल्टा ए अपॉन ए क्या है,
डेल्टा ए अपॉन ए क्या है? क्या है, कोई बताएगा? कोई बताएगा इसको, डेल्टा ए अपॉन ए क्या है? अभी पढ़ा हुआ पीछे कल वाले लेक्चर, बता दो, मैं जानू तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डेल्टा ए अपॉन रिलेटिव एरर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, रिलेटिव एरर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे मीन नहीं लिखा हुआ है ना, एक अलग एक क्वांटिटी, उसका मीन क्या होगा, वही है। तो डेल्टा ए अपॉन ए, तो इसको लिखोगे, सभी लोग लिखेंगे इसमें रिलेटिव एरर इन ए। सेम इसी तरीके से डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन बी क्या आएगा, रिलेटिव एरर इन बी। सेम आपका डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या आएगा, रिलेटिव एरर इन रिजल्ट। रिलेटिव एरर इन रिजल्ट। डेल्टा ए अपॉन ए, रिलेटिव एरर इन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, रिलेटिव एरर इन बी, डेल्टा जेड अपॉन जेड, रिलेटिव एरर इन जेड, यानी रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी अब और क्लियरिटी में बढ़ाऊंगा, फोन करी। देखो क्या मतलब है, कुछ कुछ पॉइंट्स को लिखते रहते हैं, उनको हम समझा भी देते हैं, लेकिन आप उसको, ठीक है, आप लिखते भी रहना इसको। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि याद रहेगा, उस चीज लिख चुके पहले, उसको याद करने के लिए आपको एक बार फिर से लिखवा देता हूँ, जिससे आपकी क्लियरिटी और ज्यादा हो जाए कि लिखो इसमें, इन सम और difference, in sum or difference, errors in the quantities, errors in the quantities are simply added. Are simply added to find maximum error in the result. To find the 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 maximum error in the result. ठीक है, मतलब सिंपली हम ऐड करते हैं,
यानी कि डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा। एरर फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए एडिशन यानी सम और डिफरेंस या एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब हम क्वांटिटीज का एडिशन या सब्ट्रैक्शन का पढ़ चुके हो, मैं बता रहा हूँ डिवाइस आ जाओ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन सम और डिफरेंस जब हम क्वांटिटीज का कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, टू फाइंड द मैक्सिमम एरर वी सिंपली ऐड द errors of the individual quantities. Okay. दूसरा, in product or division. In product or division, relative errors in the quantities are added to find the maximum error in the result. Delta z upon z delta a upon a प्लस डेल्टा बी अपॉन रिलेटिव एरर ऐड करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है, और हम डेल्टा z इक्वल टू z टाइम्स डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन। लिख चुके हो सब, वैसे लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि पॉइंट्स बना के याद रहेंगे ना, हमने जो बताया है वो आपको लिखवा भी दिया है, इससे आपका नोट्स प्रॉपर वे में बना होगा, आपको रिवाइज करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, और ये नोट्स आपका बाद में भी काम आएगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ोगे। अभी तो मैं बोर्ड के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये सारे नोट्स आपको काम में आएंगे ना, आपके काम में आएंगे। इसलिए नोट्स प्रॉपर बनाना, टीचर को दिखाने के लिए नोट्स बिल्कुल मत बनाना, अपने आप को समझने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए अपना रिकॉर्ड अपने पास रहे, नोट्स रहे, जिससे आपकी आगे की पढ़ाई बहुत इजी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए खुद से बनाना, उसमें कट पिट हो जाए नो प्रॉब्लम। एडिशनल आप कुछ लिखना चाहते हो, एडिशनल कुछ लिखना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बोल दिया, ये बोल दिया नहीं लिखा पाया तो आप उसको लिख सकते हो, या फिर ऐसी चीज जो मैं बोला हूँ बार बार बोला हूँ उसको आप लिख सकते हो, है ना। ये सब चीजें आप खुद से भी कर सकते हो। जितना अच्छा नोट्स बनाए होगे तो स्टडी टाइम पे उतना ही आपको रिविजन टाइम में आसानी हो जाएगी और उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर। ठीक है ना, तो मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये रिलेटिव एरर इन ए है, ये रिलेटिव एरर इन बी है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट आएगा। ध्यान रखना, रिजल्ट एरर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट आएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट। राइट डाउन अ क्वेश्चन। द लेंथ, breadth and height. The length, breadth and height. The length, breadth and height. The length, breadth and height
of a rectangular block of a rectangular block of wood of rectangular block of wood were measured to be were VERE were measured to be given है L is equals to 12 plus sorry 12.13 plus minus 0.02 meter. B is equal to means breadth is equals to 8.16 plus minus 8.16 plus minus 0.01 meter. And h and height is equals to 3.46 plus minus 0.01 meter. Note down fast. Determine the percentage error in the volume of determine the percentage error in the volume of determine the percentage error in the volume of the block in the volume of the block. बहुत सिंपल है, आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है. हम आते हैं अब सोल्यूशन. हमको वॉल्यूम निकालना है परसेंटेज एरर का. देखो यार परसेंटेज एरर निकाल वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है LBH है ना. तो फाइंड क्या करना है डेल्टा V अपॉन P मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी ये हो जाएगा क्या परसेंटेज एरर. डेल्टा V अपॉन V क्या होता है रिलेटिव एरर 100 से मल्टीप्लाई करते रहता है मिलता है हमको परसेंटेज एरर. ठीक है. तो इस फार्मूले से आप देखोगे तो पहले आप देखोगे तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है. तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही इधर क्या है V. तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो दो चीजें मल्टीप्लाई A और B था A और B A प्लस माइनस A. L में कितना है ये L B H तीनों मल्टीप्लाई है तो कितना जाएगा डेल्टा L अपॉन L फिर प्लस डेल्टा B अपॉन B और फिर प्लस डेल्टा H अपॉन H. यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा V अपॉन V आएगा L का डेल्टा L अपॉन तो तीन चीजों को मल्टीप्लीकेशन है ना. दो चीज हम लेते थे A और B तो डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B होता था. यहाँ पे L इंटू B है तो L का डेल्टा L अपॉन A B का डेल्टा B अपॉन B और H है तो डेल्टा H अपॉन H और इधर V है तो डेल्टा V अपॉन B. हमको रिलेटिव एरर निकल जाएगा. हम क्या करेंगे डेल्टा V अपॉन B मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि हमको निकालना है. तो हम क्या करेंगे इस पूरे में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा H अपॉन H मल्टीप्लाई बाई 100. ये सबको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दो. अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको वैल्यूज पुट करोगे. वैल्यूज में पुट कर दे रहा हूँ. देखो डेल्टा L कितना है डेल्टा L ध्यान रखना डेल्टा L कितना है 0.02 और अपॉन 12.13 और फिर प्लस इसका डेल्टा कितना है 0.01 और अपॉन में 8.16 अब प्लस इसका भी कितना है 0.01 और अपॉन 3.46 और मल्टीप्लाई बाई 100. में आंसर लिख देता हूँ आप मल्टीप्लाई कर लेना बाद में है ना. एडिशन 0.58% आप बाद में इसको कैलकुलेट कर सकते हो तो 0.58%.
ये लाइन समझ में आई, ये वाली कैसे पुट किया हमने, ऊपर से ये ए है, ये एल है, ये डेल्टा एल है, ये बी है, ये डेल्टा बी है, ये एच है, तो ये डेल्टा एच, वैल्यूज पुट करके सॉल्व। आई थिंक इट इज डन ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन फास्ट। टू रेजिस्टेंसेस, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना रेजिस्टेंस। टू रेजिस्टेंसेस, इसको इसका सॉल्यूशन में स्क्रीनशॉट में स्क्रीन पढ़ा। टू रेजिस्टेंसेस two resistances R1 equal to 100 plus minus 3 ohm and R2 200 plus minus 4 ohm. R2 equal to 200 plus minus 4 ohm are connected in series. Are connected in series. What is their equivalent resistance? 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 कोई बताएगा? सीरीज में है ना, सिंपल ऐड हो जाता है। तो बताया कैसे करेंगे, देखना यहाँ प्रोडक्ट नहीं हो रहा, ध्यान रखना। रिजल्ट क्या आएगा, R1 प्लस R2, प्रोडक्ट मत करने लगना, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी वो सब मत करने लगना, यहाँ एडिशन हो रहा है सिंपल। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको करना है सिंपल क्या, डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर प्लस माइनस डेल्टा आर इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी कितना आ जाएगा 100 प्लस 200, अब प्लस माइनस 3 प्लस 4 ओम, ध्यान रखना इसको ऐड कर देंगे और प्लस माइनस इनको ऐड कर देंगे आपस में, तो 300 प्लस माइनस 7 ओम, दैट इज द रिजल्ट। 300 प्लस माइनस 7 ओम, 300 प्लस माइनस 7 ओम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, क्या मुझे खुशी होती कि तुम लोग बहुत फास्ट, कुछ लोग तो बहुत फास्ट। गुड, चलो 300 प्लस माइनस 7 ओम, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम अगर हो तो फटाफट बताओ, फटाफट उसका सोल्यूशन निकाला जाए। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो? चलो अच्छी बात है, जो लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट बोले, जो बाकी लोग तो कर ही लेते, जिसको नहीं आ रहा है फटाफट बोले तो आगे करो। चलो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वन लास्ट क्वेश्चन, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख राइट डाउन, the error in the measurement, the error in the measurement of radius of radius of radius of a sphere is of a sphere is 2%. Of a sphere is 2%. What would be the result? Sorry, what would be the error? What
would be the error? What would be the error in the volume of in the volume of the sphere? What would be the error in the volume of the sphere? Volume of the sphere. What would be the error in the volume of the sphere? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि what is the formula to calculate the volume of the sphere. Volume is equals to 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi is the constant. इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम रिलेटिव की बात करते हैं तो डेल्टा v अपॉन बी आता है, चूंकि 3 टाइम प्रोडक्ट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 by 3 pi into r into r into r। तो 3 टाइम्स प्रोडक्ट है तो हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा r अपॉन r अब प्लस डेल्टा r अपॉन r अब प्लस डेल्टा r अपॉन r। बोलो जैसे LBH था, देख लेना ध्यान से LBH, तो यहाँ पे क्या आया R R R आया, कोई दिक्कत नहीं, वैसे वही मेथड यूज करें R R R 3 टाइम्स आया डेल्टा R अपॉन R डेल्टा R अपॉन R डेल्टा R अपॉन R, सिंपली हम जानते हैं। और इसमें खास बात यह है कि तीनों सेम टाइप का है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स डेल्टा R अपॉन R। कांस्टेंट को हम नहीं लगाते, कांस्टेंट्स का कोई मतलब नहीं है, एरर क्या है क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, उसमें वेरिएबल नहीं होगा इसलिए उसमें एरर नहीं आएगा। एरर सिर्फ जो वेरिएबल्स होते हैं है ना जैसे R हो गया LBH हो गया उसमें आता है। तो परसेंटेज की बात आती है, परसेंटेज एरर दिया है ध्यान, और ये डेल्टा R अपॉन R है रिलेटिव एरर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा V अपॉन V हमको 100 मिल जाएगा और हमको यही कैलकुलेट भी करना है डेल्टा V अपॉन V, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ना। आपने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा R अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई 100। दोनों साइड हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान रखना दिस टर्म इज व्हाट, इट इज परसेंटेज एरर इन R। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो कि आपको कैलकुलेट करना है 3 मल्टीप्लाई बाई 2% दिया हुआ है इसलिए कितना हो जाएगा 6%। 6% इज द रिजल्ट। तो वॉल्यूम in the measurement of the volume of the sphere is 6%। ठीक है ना, इसमें अभी इसमें और भी सारे एग्जांपल्स रह गए, तो इनमें बचा हुआ जो एग्जांपल्स है उसको मैं आपको कल करा। गॉट इट? बहुत अच्छा था। प्रॉब्लम ये हुआ, सॉरी 12th की क्लास लेने में प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क बहुत बहुत वीक हो गया था। हम लोग क्लास में बहुत अच्छा नेटवर्क है, नहीं तो आज की क्लास मिस हो जाती 11th की भी, लेकिन नहीं मिस हो पाई क्योंकि नेटवर्क अच्छा हो गया। ओके ठीक, ठीक है, फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता देना हमको, है ना। होमवर्क मैं अभी सेंड कर दे रहा हूँ, होमवर्क सेंड कर दे रहा हूँ, आप कुछ क्वेश्चन खुद से भी करना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो रिकॉर्डेड वीडियो मैं सेंड कर दूंगा, आप उसको रिकैप कर सकते। ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय, थैंक यू।